नमस्ते दोस्तों। आज के इस बदलते दुनिया में जहाँ एआई इतनी स्प्रेड हो चुकी है कि कोई भी काम बिना किसी टेक्निकल टूल्स से नहीं हो पाता है। बदलते वक्त के साथ साथ सोशल सेक्टर्स के अंदर भी काम करने के तरीकों में भी बदलाव आए हैं। इन बदलाव के साथ साथ सोशल साइंस के एकेडमिक करिकुलम में भी बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ने लगी है, ताकि सोशल सेक्टर में काम करने वाले और काम करने की इच्छा रखने वाले भी इन नए चैलेंजेस के सामना के लिए नई स्किल्स अडॉप्ट कर सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटीज़ ने भी आर्ट्स में पीजी प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इनमें से कुछ प्रोग्राम्स की चर्चा हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी जोधपुर के एक इनोवेटिव प्रोग्राम के बारे में, जिसका नाम है एमएससी इन कंप्यूटेशनल सोशल साइंस। कंप्यूटेशनल सोशल साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है और ये कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जहां कंप्यूटेशनल मेथड्स को यूज़ करके सोशल प्रॉब्लम्स को समझा और एनालाइज किया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी ये सब तो पढ़ेंगे ही, साथ में कंप्यूटेशनल टूल्स और एनालिटिक्स जैसी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी सोशल सेक्टर में इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये प्रोग्राम जनरली स्टूडेंट्स को सिखाता है कैसे कंप्यूटेशनल टेक्निक्स जैसे कि मशीन लर्निंग, नेटवर्क एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और सिमुलेशन मॉडलिंग को ह्यूमन बिहेवियर, सोशल इंटरैक्शन और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोग्राम के ज़रिए आईआईटी जोधपुर थियोरेटिकल, टेक्निकल और एप्लीकेशन ओरिएंटेड नॉलेज से ग्रेजुएट्स को तैयार करना चाहता है। ये प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे लर्नर्स फ्यूचर में आने वाली एआई और डेटा संबंधित तकनीकों के साथ सोशल साइंस के फील्ड में आगे बढ़ सके। इस प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में सबके लिए कॉमन कोर्सेस होते हैं और सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटेशनल सोशियोलॉजी, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल इकोनॉमिक्स, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स इन दोनों स्ट्रीम के कुछ कोर्सेज चूज कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन के कैटेगरी में नहीं आएगा। इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी है 3 इयर्स और 4 इयर्स यूजी डिग्री विथ 60% मार्क्स या 6 पॉइंट CGPA और ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लगभग सारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि जिनका क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स है उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होता है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और टेस्ट के बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इस साल का एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 7 फरवरी से 20 मार्च तक एप्लीकेशन ओपन है। आईआईटी जोधपुर के वेबसाइट पर एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनरोल्ड स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का कोई स्पेसिफिक सिलेबस तो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में बेसिक न्यूमेरिकल्स, जनरल एप्टीट्यूड्स, जनरल अवेयरनेस और रीडिंग कंप्रिहेंशन जैसे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आते हैं। CSS प्रोग्राम को करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि एकेडमिक्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स में। इस प्रोग्राम के बाद ग्रेजुएट्स अपने करियर को एज रिसर्चर्स, डेटा साइंटिस्ट, पॉलिसी एनालिस्ट, कंसल्टेंट्स और एडुकेटर्स के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। ये प्रोग्राम 2022 में शुरू हुआ था और इसका पहला बैच जुलाई 2024 में पास आउट होगा, इसलिए अभी प्लेसमेंट के बारे में कुछ अपडेट्स नहीं है।
IIT जोधपुर के वेबसाइट पर। एप्लीकेशन शुरू हुआ था 7 फरवरी को। ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेडलाइन है 20 मार्च। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट का रिजल्ट आएगा 29 मार्च को। एग्जाम डेट है 7 अप्रैल को और इसका रिजल्ट आएगा 25 अप्रैल को। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है 5 मई को। और 5 मई के बाद 6 में सेकेंड लिस्ट निकाला जाएगा और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस होगा 16 मई को और 17 मई को एडमिशन खत्म हो जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आप IIT जोधपुर के वेबसाइट पर जाके इस कोर्स का डिटेल्स अच्छे से पढ़ें और सोच समझ के एडमिशन के लिए अप्लाई करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें सुनने के लिए शुक्रिया।